लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है, अपराध के तहत वो टाटा के तहत जो है अपराध निरोधक कानून के तहत जेल में बंद है और जेल में बैठ के वो बयान जारी कर रहा है, तो पुलिस तो वास्तव में कुछ नहीं कर रही। अपराजिता बिल पेश करा ममता बनर्जी ने, उसमें प्रावधान था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और जो भी अभियुक्त बना पाया जाएगा उसे फांसी की सजा ही होगी, फांसी से कम की नहीं होगी। दोनों सदनों में पारित हो गया, नीचे सदन में विपक्ष ने भी उसका समर्थन पूरा करा। राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने उसे रोक दिया, वापस भेज दिया, फिर दोबारा भेजा राज्यपाल ने, फिर तब ये राज्यपाल हमारे जगदीप धनखड़ साहब ही हुआ करते थे, इसके बाद दूसरे आ गए थे, इन्होंने वापस भेज दिया। अब वो जो है राज्यपाल साहब ने, वहाँ के वर्तमान राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया कि पहले इस पे आप सलाह दो, फिर हम इसे लागू करेंगे। क्यों भाई? 2 साल पहले आपको याद होगा मणिपुर में महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराई गई थी, जिस व्यक्ति ने वो वीडियो बनाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया था। राम रहीम जो है 20 साल की सजा काट रहे थे उम्र कैद की, उसके लिए बलात्कार के लिए 20 साल की सजा काट रहा है, हत्या के लिए 4 सालों में उसे 28वीं बार पैरोल मिल गई है। 4 साल में 28वीं बार पैरोल, और वो भी पैरोल मिलती है 30 दिन की, 40 दिन की। एक पुरुष 10-10 रानियां रखता था, 12-12 रानियां रखता था, 14-14 रानियां रखता था, उन्हें कहा जाता था प्रतापी राजा है। कौन सा ऐसा जो है हमारा पुराना, कोई भी उठा के देख लीजिए, 3-3 रानियां, 4-4, 5-5, 7-7 रानियां हुई जाती थी, लेकिन एक रानी अगर दूसरे के तरफ मुंह देख ले तो उसे दीवार में चिनवा दिया जाता था। हमारे कानून के हिसाब से शादी बाल विवाह में अब नहीं होनी चाहिए, एज रजिस्टर्ड कर दी गई है। वहीं पे अनिरुद्ध आचार्य जी बोलते हैं कि पहले 15-16 उम्र में शादी कर दी जाती, तो कहीं ना कहीं वो चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा दे रहे हैं। आज के जमाने में जाती थी पुरानी कुरीतियों को क्या आज हम ढोएंगे? आज देश 21वीं सदी में जा रहा है, दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, तो क्या हम उन कुरीतियों को ढोएंगे? पहले तो भैया बिजली भी नहीं होती थी, तो मत करो ना बिजली का इस्तेमाल। पहले तो गाड़ी भी नहीं होती थी, जो अनिरुद्ध आचार्य गाड़ी में क्यों बैठ के चलता है भैया? गाड़ी भी नहीं होती थी, चले बैलगाड़ी में। महिलाएं जो है पक्ष में है अनिरुद्ध आचार्य जी की बात से, उन्होंने बोला सही तो बोल रहे हैं वो, कि अगर लड़की पहले 7-8 रिलेशनशिप में रह चुकी होगी, लड़का रह चुका होगा, तो शादी के बाद एक के साथ कैसे रह लेगा? वो तो मल्टीपल अफेयर शादी के बाद भी चलेगा, तो गलत कहाँ बोल? हर जगह देखिए अपवाद तो हर जगह पाए जाते हैं। अपवाद में किसी एक अपवाद को लेके आप समस्त कम्युनिटी के ऊपर ये सवाल उठाओगे तो ये तो गलत है ना। कोई एक गलत हो सकता है, लेकिन उस गलती की वजह से सबको गलत ठहराना ये उससे ज्यादा गलत। महिलाएं ये भी बोल रही है कि प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है कि, और जो दूसरे आचार्य हैं उन्होंने बोला 1-2% महिलाएं ही बची हैं, तो थोड़ी सेंस वाली बातें करें कि 100 में से सिर्फ 1-2% महिलाएं ही शुद्ध हैं, मतलब 98-99% अशुद्धि घूम रही हैं। उनकी नजरों में शुद्ध घूम रही है जी, हमारी नजरों में तो शुद्ध नहीं घूम रही, साफ बात है। एक लाइन प्रेमानंद जी महाराज जी को वहाँ पे जो कथा सुनने वाली होती है, कम से कम 1000 महिलाएं होती होंगी। अगर इस तरीके से जैसे उन्होंने बोला, तो 1000 महिला में से अगर वो परसेंटेज भी निकालेंगे तो वो क्या कहेंगे? यहाँ पे सिर्फ 10 से 15 महिलाएं ही शुद्ध है, बाकी सब अपवित्र है। अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे क्या होंगी? वहाँ पे सारी महिलाएं। आपके नजरिए में अगर कोई लड़की साड़ी में है और कोई लड़की ने प्रोफेशनल क्लोथ्स पहन रखे हैं, ऑफिस वर्क्स के जो क्लोथ्स होते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी अनिरुद्ध आचार्य जी डिबेट शो में गए थे, वहाँ पे 2 एंकर बैठी थी, उनमें से उन्होंने सवाल बोला कि आप दोनों में से हमको कौन सी ज्यादा मर्यादा में लग रही है? तो उन्होंने बोला जिन्होंने साड़ी पहनी है। क्यों? जिसने सूट पहना है वो मर्यादा में नहीं है, जिसने पैंट और कोट पहने मर्यादा में नहीं है। ये तो सर देखिए साफ साफ बेवकूफ़ी है। आज की डेट में ऐसे कथित धर्मगुरु पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि जी आप मर्यादा में तभी हो। अगर आपने रामायण देखी होगी, आपने महाभारत देखी हो, महाभारत में कौन सी महिला को साड़ी पहने हुए दिखाया गया? महिलाओं को सबको दिखाया, नीचे उन्होंने अंगवस्त्र पहन रखा, ऊपर उन्होंने चोली पहन रखी और उसके बाद उन्होंने दुपट्टा डाल रखा था। क्या किसी के पास अगर चोली होती तो एक दुपट्टा होता? ये हमारे और तमाम देवी देवताओं को, हमारे देवियों को यही पहने हुए दिखाया जाता है। अप्सराओं को मेरे से आपने ड्रेसअप देखा होगा, यही होता है। तो इसमें तो देखने के नजरिया अगर आपका गंदा है तो आपको हर जगह गंदगी नजर आएगी। वी आर लिविंग इन 4th जनरेशन, 5th जनरेशन में है हम, मॉडर्न जमाने में है। 5th जनरेशन में अगर ऐसा होगा तो हम फिर से 2nd जनरेशन में जाएंगे, हम सती प्रथा लाएंगे। फिर मॉडर्न जमाने का मतलब क्या ना होगा? मॉडर्न जमाना में मान रही 21वीं सदी है, इतने भी पौराणिक कथाओं से नहीं चलना चाहिए आप लोगों को कि आप बोले कि 14 उम्र में शादी करा दी जाए। लेकिन एक बात ये भी कहीं ना कहीं सही है ना कि अगर आप 8 बॉयफ्रेंड रख रहे हैं, आप शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या सेक्सुअल अफेयर्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़की को, जो लड़की इन सब चीज़ों में नहीं है, ठीक है, वो उसको थोड़ा, उसको जब वो शादी करेगी उसके माइंड में भी आएगा यार जिस लड़की से मैं शादी करने जा रही हूँ उसके तो पहले इतने अफेयर रह चुके हैं, क्या वो मेरे साथ लॉयल रह पाएगा? तो सही बात तो वो भी है। देखिए गलत तो दोनों है ना इस मामले में। अगर वो लड़की के बारे में सोच रहा है तो लड़का गलत है। लड़कों के अफेयर नहीं होते, लड़का तो हमेशा यही सोचता है 2 गर्लफ्रेंड बन गई हैं, 2-4 और बन जाए। साफ साफ बात कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरी लगी। एक मिनट भैया, कृष्ण कन्हैया को हमेशा क्या कहा जाता है? अरे यार रासलीला लचा रहे हैं, रासलीला, कितनी गोपियों के साथ रास। अगर आज की डेट में अगर कोई 10-12 फेर रख के चलता है तो उसे क्या पदवी दी जाती है उसके खानदान द्वारा? अरे यार हमारा लड़का तो पूरा कृष्ण कन्हैया बना हुआ है, कितनी सारी गर्लफ्रेंड रख रखी हैं। सेम चीज़ आप पलट के देखो ना, फिर क्या होता है? तब उन्हें शर्म नहीं आती। बेटा करे तो जायज़ है, बेटी करे तो नाजायज़ है। और 14 साल की जो बात करी गई, पुराने ज़माने में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारी जो एक औसत आयु थी 39 वर्ष थी सिर्फ। एक आदमी जो जीता था वो सिर्फ 39 वर्ष जीता था। आज हमारी जो औसत आयु है 69 वर्ष हो चुकी है। तो 39 वर्ष की औसत आयु में उस टाइम सबके साथ यही होता था कि ज़रा बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई का अभाव होता था, जागरूकता का अभाव होता था, बिजली थी नहीं, करें तो करें क्या? अल्टीमेटली ये दिखा के भी खेती करनी है, सब कुछ करना है। दिन छोटे महसूस होती थी कि रात को लाइटें नहीं होती थी, अंधेरा ढला, रात हो गई, रात बड़ी लंबी दिखती थी। आप लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं?
जी लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करते देखिए जी, मेरे सपोर्ट करने ना करने से कोई फर्क नहीं। लोगों की अपनी मानसिकता है, समझदार पढ़े लिखे इंसान है। कानून ने 18 साल और 21 साल की उम्र तय कर रखी है। अगर लड़का लड़की को लगता है हमारी समझदारी इसी में कि हम लिव इन में रहेंगे तो रहे, उन्हें लगता है गलत है तो गलत है। मैं सपोर्ट करने वाला कौन? मैं खामा एक लाइन बोलूँगा सर, जैसे मान लीजिए एक महिला स्टार्टिंग से 18 साल की है, 20 साल की है, 25 साल की अनमैरिड है, वो ख़राब है, उसका वो चरित्रहीन हो गए मान लेते हैं। अगर उसकी शादी होगी तो क्या लगता है वो अच्छी पत्नी नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। तो उसकी जो खराबी थी तब तक थी जब वो कुमारी थी, जब शादी कर ली। गलत चीज़ है। सुनिए, मैं एक बात बताएं, एक जैसे इन जनरल बोल रहा हूँ कि एक लड़की अगर मान लीजिए कि अपवित्र है और शादी कर ली, शादी के बाद वो एक अच्छी पत्नी बनती है तो क्या बुराई है? और अगर अच्छी पत्नी नहीं भी है, अगर वो चलिए उसके वो इंस्टाग्राम में जाती है, रील्स बनाती है, बेकार है, थोड़ी सी कैरेक्टरलेस है, और वो क्या पता एक बच्चे के बाद वो अपने बच्चे की अच्छी एक माँ बन जाती है, तो क्या बुराई है इसमें? अच्छी सास बन जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है, नहीं आप सुन नहीं समझ नहीं रहे। नीचे जो कमेंट्स आते हैं वो फिर वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं मेरी बात सुनिए, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ महिलाएं कभी खराब है ही नहीं है। अगर वो खराब है स्टार्टिंग में तो एक अच्छी पत्नी बन सकती है, और अच्छी पत्नी नहीं है तो अच्छी माँ बन सकती है, अच्छी माँ नहीं है तो अच्छी सास बन सकती है। सवाल फिर ये भी औरत है ही नहीं खराब, मैम खराब है ही नहीं औरत। सवाल फिर ये भी है कि अनुराधाचार्य जी ने बोला था कि आज के समय में वैश्य को वैश्य भी नहीं कह सकते। अब मेरी बात ये है, सुनिए, उन औरतों की भी इज्जत होती है क्योंकि वो पैसा देके वो काम करती है, मजबूरी में करती है। मर्द जा क्यों रहे हैं? क्यों जाते हैं मर्द? और मर्द भी वहाँ पे जाके उन्हीं को सुनते जिनके स्कर्ट्स है, वो नहीं जाते साड़ी वाली के पास, वो भी स्कर्ट्स वाले को तलाशते हैं। फिर वहाँ पे जाके तो बहुत बंद कर देंगे शर्मा जी, तो वो कोई और काम भी ढूंढ लेंगे। देखिए, इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो क्या पहनती है और किसके पास जाती है, क्योंकि मेरा इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। क्या वो पहनती है क्या नहीं पहनती, साफ बात है, मैं कभी नहीं, सीधी बात है। रही बात उसकी, तो इस व्यापार को जो कहते हैं, जिसका नाम है देह व्यापार, ये सदियों पुराना है, सदियों पुराना, आज का नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा दासी प्रथा चलती थी, और वो शुरू में पुरुषों की तो वजह से नगरवधी बिल्कुल है। पुरुष समाज पूरी तरह जिम्मेदार है। पुरुष सही दिशा पे चलने लग जाए तो महिला ऐसे करेंगे। पुरुष समाज पूरी तरह जिम्मेदार है। मैंने भी आपसे कहा ना, एक पुरुष 10 रानियां रखता था, 12 रानियां रखता था, 14 रानियां रखता था। उन्हें कहा जाता था प्रतापी राजा हैं। कौन सा ऐसा जो है हमारा पुराना, कोई भी उठा के देख लीजिए, 3 रानियां, 4 5 7 रानियां हुई जाती थी, लेकिन एक रानी अगर दूसरे के तरफ मुंह देख ले तो उसे दीवार में चिनवा दिया जाता था। तो ये तो पुरुष प्रधान समाज तो शुरू से दबाने की आदत अब की थोड़ी है पुरुष की। लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो भारत कानून है, वो महिलाओं को लेकर सुधरेगा? सुधरना चाहिए, अभी सुधरा नहीं है, सुधरना चाहिए। ऐसे आरोपी लगाते हैं, सबसे ज़्यादा पुरुष ही रोड़ा लगाते हैं। आपको एक छोटा सा ही उदाहरण देता हूँ। आपको याद होगा कलकत्ता रेप कांड, ठीक है? उसके बाद जो है विधानसभा में पेश करा गया एक बिल, अपराजिता जिसका नाम है, अपराजिता बिल पेश करा ममता बनर्जी ने। उसमें प्रावधान था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और जो भी अभियुक्त पाया जाएगा उसे फांसी की सजा ही होगी, फांसी से कम की नहीं होगी। दोनों सदनों में पारित हो गया। नीचे सदन में विपक्ष ने भी उसका समर्थन पूरा करा। राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने उसे रोक दिया, वापस भेज दिया। फिर दोबारा भेजा राज्यपाल ने, फिर तब ये राज्यपाल हमारे जगदीप धनखड़ साहब ही हुआ करते थे, इसके बाद दूसरे आगे थे, इन्होंने वापस भेज दिया। और उसके बाद क्या करा कि अब वो जो है राज्यपाल साहब ने, वहाँ के वर्तमान राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया कि पहले इस पर आप सलाह दो, फिर हम इसे लागू करेंगे। क्यों भाई? मालिक है कि आप जैसे मनीषा का आपने केस सुना, एक पर्सनालिटी है जिनका नाम काफी बड़ा है, जिनका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। उन्होंने बोला है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, तो आप साफ बोल दें, हम ही आरोपियों को सजा देंगे, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कि पुलिस उनको लगता है कि कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने बोला कि हमारे हत्थे चढ़ा दीजिए, हम देख लेंगे। सही कह रहा है वो, पुलिस तो वास्तव में कुछ नहीं कर रही। अगर पुलिस कुछ कर रही होती तो क्या आ जाए, उसकी लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है, अपराध के तहत वो टाटा के तहत जो है अपराध निरोधक कानून के तहत जेल में बंद है, और जेल में बैठ के वो बयान जारी कर रहा है, तो पुलिस तो वास्तव में कुछ नहीं कर रही। और जो वो कह रहा है कि हमें दे दीजिए, हम इसका फैसला कर लेंगे, तो फिर तो हम अपने वास्तव में मध्य युगीन में ही जा रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर वो नाम भी तो कमा सकता है, सिर्फ बोल के अपना नाम ले रहा हो, करेगा कुछ नहीं। अगर वो नाम भी कमा रहा तो उसे नाम कमाने का मौका क्यों दे भैया? अपराधियों का महिमा मंडन किसी भी किस्म से नहीं होना। जेल में बैठ के ये बोल रहा है कि आप मेरे को हत्या चढ़ा दीजिए, हम देख लेंगे, तो क्या आपको लगता नहीं है कि उसको पुलिस से भरोसा नहीं है? अगर पुलिस से भरोसा होता, उसने तमाम ऐसे अगर केस देखे होते अपने पिछले कार्यकाल में कि एक्शन हो रहा है। पूरे भारत में लॉ एंड ऑर्डर सबसे वर्स्ट है, और ये 10 स्टेट जो ना, ये 10 स्टेट में सबसे ज़्यादा वाहियात होती है। हमारे भारत में हर 20 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। तो वहाँ पे चलिए लॉरेंस बिश्नोई का छोड़ देते हैं, आपने नॉर्मल जितने भी सड़क पे लोग होंगे ना, उनको भी कहते सुना होगा कि भाई हमारे हत्या चढ़ा दो आरोपियों को। गरीब है, जो अभी सर बात कर रहे थे, यहाँ पे कोई तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, ना तो कोई पुलिस आई, ना प्रशासन आया, ना कोई इंसान आया, कोई देखने नहीं आया। तो जब नॉर्मल लोग बोल रहे हैं कि आप आरोपी को हमारे हत्या चढ़ा दो, इसका मतलब तो साफ है कि जो नॉर्मल लोग हैं उन्हीं को प्रशासन ने भरोसा नहीं, तभी तो वो जुबानी बोल रहे हैं। मैंने कहा ना कि इस वास्तव में पुलिस प्रशासन नाकारा है। जो एक अपराधी की इतनी हिम्मत हो रही है, जो कह रहा है कि तुम्हारे बस की नहीं है तो आओ मुझे दे दो, कैसे एक आम आदमी की हिम्मत हो जाएगी? और वही आम आदमी अभी कानून हाथ में ले लेगा तो उसके बाद पुलिस उसे ही अपराधी ठहरा देगी, कानून को अपने हाथ में ले। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण मैं आपको देता हूँ।
2 साल पहले आपको याद होगा मणिपुर में महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराई गई थी, जिस व्यक्ति ने वो वीडियो बनाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया था कि तूने लड़की को नग्न अवस्था में घुमाया, वो आर्मी ऑफिसर की बीवी है, जवान की बीवी थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। जवान को तो ऐसा माना जाता है कि वो भगवान का स्वरूप है। बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन निकम्मा है। पुलिस प्रशासन हर जगह का सोया हुआ, और खास तौर से मैं साफ कहता हूँ फिर से, इसमें बीजेपी शासित राज्य नंबर 1 आ रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में अपनी साख बचाने के लिए ये सब कर्मकांड करे जाते हैं ताकि हमारी साख पे बट्टा ना लगे। अभी आपको छोटे छोटे 2-3 उदाहरण देता हूँ। अभी जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, मिंटो ब्रिज पे पानी भरा जाता था, ठीक है जी, लगातार प्रचारित कराया था, बरसातों में मिंटो ब्रिज पानी हो गया पानी। इस बार मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा, फोटो प्रचारित करती मिंटो ब्रिज पे पानी, लेकिन उसके बावजूद पूरी दिल्ली में पानी भरा हुआ था। लेकिन अपनी साख बचानी थी तो सिर्फ एक जगह फोटो सर्कुलेट कर दी, देखा मिंटो ब्रिज में पानी नहीं भरा। तो यही चीज़ है, यही बलात्कार जो है, यही जो है दुराचार किसी और स्टेट में अगर हो गया होता, अभी जिसमें बीजेपी शासन नहीं है, तो देखिए कितने सारे एंकर ने सबने आसमान सिर पे उठा रखा होता। लेकिन ये जो बीजेपी पार्टी जो है ना, ये शतरंज का गेम खेलती है। शतरंज में क्या होता है कि शतरंज में आप अपने सैनिक को मरवा देते हो और हाथी को जिंदा करके रखते हो। तो ये अरे सुन लो एक मिनट, ये भारतीय जो पूरे बीजेपी जो ना पूरा शतरंज का प्लेयर है और खिलाड़ी है, ये अपने सैनिक को भी भरोसा नहीं, सैनिक को भी मरवा देते। अगर आपको लगता है कि वो आरोपी है और ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो आपके नजरिए में क्या होना चाहिए? फांसी। लेकिन सालों साल तो केस चलते रहते हैं। आपने निर्भया का केस देखा होगा ना, 8-10 साल लग गए। बिल्कुल लग गए। को देखिए, राम रहीम को देखिए। मेरे हिसाब से तो अगर उनकी माँ जो माता जी हैं वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती ना, तो शायद बंद हो चुका होता। जी बिल्कुल ठीक है। 2012 की घटना थी और उसके बाद 2022 के आसपास 20 के आसपास उन्हें फांसी हुई थी। 8-9 साल लग गए थे उसमें होते होते। तो ये तो ऐसे, और ये हरियाणा की जो अब बात करें तो हरियाणा में ये भाई साहब ने भी याद दिलाया, राम रहीम जो है 20 साल की सजा काट रहे थे उम्र कैद की, उसके लिए बलात्कार के लिए, और 20 साल की सजा काट रहा है हत्या के लिए। 4 सालों में उसे 28वीं बार पैरोल मिल गई है। 4 साल में 28वीं बार पैरोल, और वो भी पैरोल मिलती है 30 दिन की, 40 दिन की, 30 दिन की। 2 कानून तो देश में चली नहीं, इसलिए हिम्मत बढ़ रही है। हिम्मत बढ़ती है। उन्हें पता है यूपी में बीजेपी आईटी सेल के 3 पदाधिकारी थे, उन्होंने रेप करा, लड़की के साथ दुराचार करा तमंचे की नोक पे, और 2 महीने तक आराम से वो मध्य प्रदेश के चुनावों में भी चले गए प्रचार करके। जब वापस आए, जब ये मामला उठा, तब उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करा गया, और गिरफ्तार करने के बाद पिछले अगस्त-सितंबर में उनको जो है जमानत भी मिल गई। मार्च में उन्हें गिरफ्तार करते जमानत मिल गई। कानून ऐसा होना चाहिए, अगर जिसको फांसी हो गई है उसके किसी फैमिली मेंबर से भी उसको मिलने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उसको कारावास में परमानेंट बैन कर दो और ब्लैक होल में डाल दो उसको। आप फैमिली से क्यों मिलने दे रहे हो? नहीं है भाई कोई फैमिली, आप उनको पैरोल पे छोड़ देते हो। आप बाहर आ जाते हो, बाहर आके फिर एक किसी को कांड कर देता है और धमकी के देके जाता है, तूने मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया, छूटने के बाद तुझे मारूंगा। ये है भाई केस। मतलब जनता का जो है भरोसा नहीं है सरकार पे। उनको लगता है कि अगर ये हरियाणा की बजाय ये कोई और राज्य होता जहाँ पे विपक्ष की सरकार होती, तो वहाँ पे सरकार जो है बिल्कुल आक्रोश में आ जाती है और बोलती कि न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं और वहीं पे किसी महिला के साथ दुराचार हो रहा है, वहाँ पे सरकार बिल्कुल नहीं बोल रही है। और खास करके दिल्ली में, जो भारत की राजधानी, वहाँ पे महिलाएं सेफ नहीं है। ऐसे यहाँ पे तमाम लोगों की प्रतिक्रिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।